हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था कॉलेज गेट, एहराम जुनू और 22 कदम। आज ही बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 ड्रामों का रिव्यू लेके आए हैं जिनमें से एक ड्रामा बहुत फेवरेट चल रहा है और एक ड्रामा जो है वो आपका फेवरेट था और उसकी लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू हम करने वाले हैं। लेकिन जिसका जिक्र मैं सबसे पहले करना चाहूँगा वो है जी चैनल ग्रीन टीवी। प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है ज़फ़र मिराज। और अब तो आप समझ ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है और देखते ही दिल खुश हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ काबली पुलाव की और सबके चेहरों पे स्माइल आई है काबली पुलाव के नाम पे। हाँ नहीं एक रिफ्रेशिंग। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड वरीना खान। कैसा लगा फिर काबली पुलाव आपको? भाई इट्स ट्रेंडिंग। अच्छा तो ये लगा कि इट्स ट्रेंडिंग, इट्स ऑन द टॉप, पीपल आर लविंग इट। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कहाँ कहाँ से किस किस रिश्तेदार की और फ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने एक प्ले देखा है काबली पुलाव, आपने देखा है वो कितना अच्छा है। सो यू नो यूनानिमसली एक चीज़ जो है वो आई है और आते ही लोगों को समझ आई है और बिल्कुल सही समझ आई है एंड दे लविंग इट। हमारा बड़ा टेस्ट हो गया एक इस तरह के बद्दों की। मुझे कॉल आई and she said I'm watching काबली पुलाव and I'm watching हाँ बदर खलील कनाडा से and I'm watching नौरोज़। तो मैंने कहा है अच्छा वो कैसे? अरे तूने ही तो बताया था, तेरा शो देखती हूँ ना, तूने तो कहा कि काबली पुलाव देखो तो मैंने देख लिया। ऐसे चलो ये भी एक काम हमने ठीक किया है और भी लोग शायद अगर हमारा शो देखें तो उनको पता चल जाए कौन सी चीज़ कितनी देखने के लायक है। पहली एपिसोड से लेके चौथी तक दिस प्रोग्रेशन आगे जा रही है मुस्तकिल। सीन्स जो हैं वो सारे कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी हैं और मज़े के हैं। परफॉर्मेंसेस का तो खैर ज़िक्र ही क्या, कास्ट स्टेलर है, परफॉर्मेंसेस स्टेलर हैं, डायरेक्शन बेहतरीन है, म्यूज़िक लाइक आई सेड बहुत मज़े का है और बिल्कुल सही जगहों पे सही मिकदार में आता है। ऑन द होल लविंग इट। नादिया मास्टरपीस है और कभी कभी कोई आर्टिस्टिक चीज़ ऐसी बन जाती है कि लोगों का सफ़र उससे बदल जाता है। द वे दे लुक एट थिंग्स। जैसे मैं आपको बताऊँ कि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्टिंग स्कूल है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर का, उधर ये दिखाया गया है और किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन ड्रामा, और उसको दिखाया है इस ड्रामे से, पाकिस्तानी ड्रामे से, कि देखो ये होता है नेचुरल ड्रामा, आर्टिस्टिक जो कमर्शियल भी है, आर्ट भी है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको पसंद ना है। और कितनी ज़बरदस्त थीम, कोई एक्सपोज नहीं कर रहे, कोई इसमें थप्पड़ सास बहू वाले ड्रामे नहीं है, कुछ नहीं, एंड स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कह लें कि थोड़े से ही एपिसोड्स हुए हैं बट ये ड्रामा शोर मचा रहा है दुनिया भर में। सबसे पहली चीज़ वही आ जाती है, वो है प्लॉट, जिस पे हमारे यहाँ काम नहीं होता। और हमारी इतनी कहानियाँ हैं, सास बहू के ड्रामे से हटके कितने हमारी कहानियाँ हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ हटके काम हुआ है। इट कुड हैव गॉन रॉन्ग, यू नो। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट ऐसा है कि उल्टा भी पड़ सकता था। तो एक ऐसी चीज़ थी जो शायद टाइम बॉम्ब भी लग सकती थी और दिया भी लग सकता था, लेकिन माशाल्लाह ऐसे बनाया है कि ये दिया ही बन गया है। सीरियसली कहूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस ड्रामा, क्योंकि ये दुनिया को दिखाता है कि हम क्या केपेबल हैं। दिस इज़ अ स्टेटमेंट। मुझे बहुत खुशी है, मुझे रोना भी आ रहा था एक्चुअली ड्रामा देख के। आई वांट टू से कि थैंक यू ग्रीन एंड थैंक यू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ काबली पुलाव, कि आपने हमें प्राउड किया, यू नो, रियली वी फील सो प्राउड कि माशाल्लाह पाकिस्तानी ड्रामा इतना खूबसूरत। एक क्लैप हो जाए काबली रियली। भैया It has not disappointed us at all. I think writing and direction, इन्होंने एक रेफरेंस दिया, मैं कहती हूँ इट्स अ मैच मेड इन हेवन। जो इन दोनों ने एक इतनी खूबसूरत चीज़ लिखी और उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसको ट्रांसलेट किया है ऑन टू द बिग स्क्रीन। फॉर मी इट्स अ डायरेक्टर्स प्ले। ये इसमें डायरेक्टर का काम नज़र आ रहा है।
एक सीन का तस्करा करना चाहूँगा राइटिंग पे जाने से पहले, और उधर मेरा दिल बड़ा यूं हो गया था जब वो ना एक कहती कि एक हमारे सूट होता है जो सारी लड़कियां पहनती हैं। हाँ, isn't that amazing? तो वो कहती है कि अगर शादी एक ही दिन हो जाए तो कहती नहीं एक ही पहनती, तो कहती क्यों, कहती जंग तबाही। और वो और जो उसके एक्सप्रेशन थे सबीना के, अगर आप एक जंगी माहौल में रहे हुए हो ना तो आप उस वक्त आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी नेमत होती है आज़ादी, और इस तरह ज़िंदगी गुजारना। आज से कुछ अर्से पहले लिबिया, इराक, सीरिया, लोग सब आज़ाद कैसे रहते थे, और अब फ्लरिश कर रहे थे। फ्लरिश करते कैसे एकदम जब जंग का वो आता है सब खत्म हो जाता है। और वो उसकी जो अंदर से वो जिस तरह से कही थी ना बात, उधर मेरा दिल ऐसे हो गया था कि वाकई एक, और मैं यकीन माने बार बीना जो है ना वो न्यू पाकिस्तानी स्वीट हार्ट है ऑल ओवर द पाकिस्तान के। मतलब क्या कैरेक्टर लिखा गया है, और लिखा जिन्होंने वो जफ़र मिराज है। तो राइटिंग के बारे में क्या कहते दिस इज अ कॉम्प्रीहेंसिव अमेजिंग स्क्रिप्ट। इसको देखें, इसको बनाएं बेंचमार्क और आगे चलें। नंबर 9। वेल डन। इजाज़त दे तो 10 होने चाहिए नंबर। बिल्कुल आपको इजाज़त। हाँ हाँ, इजाज़त है आपको। देयर इज नो फ्लॉ। क्या नंबर काटूं? 10 राइटर। महीना जी I'll say 9.5. 9.5। 9, 9.5 and 10. वेल डन। ऑडियंस, Yes. राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 11,000 हुए हैं, ठीक है। Please God, let them at 10,000. और 8. Say 8. 11,000 में से जफर मिराज के हिस्से में आए हैं 7,040। 64%, 6.4। वेल डन। आज तक के हाईएस्ट मार्क्स राइटिंग खुश कैटेगरी में हुआ। किसी को मिले हैं वो जफर मिराज को ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। Thank you, खुश हुआ। audience. Thank you, Thank thank You you, did thank well. you. You did. और अब जी डायरेक्शन की बात हो जाए, काशिफ निसार। क्या बात करूं मैं डायरेक्शन की। बहुत अरसे बाद मुझे डायरेक्टर नज़र आया किसी सीन में ऐसा कि मैंने सोचा नॉर्मल कब्रिस्तान के सीन हम 100,000 करोड़ साल से देख रहे हैं। खड़े हुए रहते हैं बस। दिस वाज सो ब्यूटीफुल। तो नंबर जी। तो फिर मैं तो 9 से कम तो नहीं दूंगी। वेल ये वही डन। बात है कि ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। हाँ वही, हाँ। जो उसने लिखा है वो इसने This पूरा execution किया है beautiful. या मुझे नहीं पता किसने क्या किया है। नादिया। दैट्स आल्सो द डायरेक्टर्स क्रेडिट। अच्छे गुड डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कभी कभी अच्छे ड्रामे आ जाते हैं। जो ग्रेट डायरेक्टर होते हैं उनका हर प्रोजेक्ट ही आउट क्लास होता है। बिल्कुल। 10 नंबर। ड्रीम। महीना जी। Overall, amazing. 10. 10। Just वाओ। the पब्लिक वोटिंग जी, काशिफ जो डायरेक्शन की कैटेगरी है उसमें 11,100 वोट कास्ट हुए हैं, और काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं काबली पलाव से 6,882। लवली। 62%, 6.2। so happy. मैं तो ट्रेंड नहीं कर। जी हाँ, अब आज हो जाए बात पाकिस्तान न्यू स्वीट हार्ट सबीना फारूक। हर तरफ ट्रेंड कर रही हैं और क्या परफॉर्मेंस है, और बिल्कुल सही कर रही हैं। कैसी लगी आपको सबीना फारूक AKA बारबीना की Okay, परफॉर्मेंस so- इन काबली पलाव? I think I'm loving her in this character and लग तो यही रहा कि इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता था, तो ये कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी आगे जगह और भी बहुत आएंगी। सो आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। ओके, नादिया। हम हैं ना। हाँ प्लीज। हम हैं ना। जी। आई थिंक मोस्ट हेटेड वैम्प सबीना, एंड नाउ द स्वीट हार्ट ऑफ द नेशन, जैसे आपने बताया, बल्कि ऑफ द वर्ल्ड। जितना इंटरनेशनली जहाँ देखा जा रहा है ड्रामा, इतना पसंद किया जा रहा है, बहुत अमेजिंग काम किया उसने। और वो जहाँ उसका उनका सर दबा रही है ना और कह रही है मैं गैर नहीं हाजी साहब, तो जहाँ उसने हाथ लगा के कहा है ना, वहाँ से गेम बदल गई। 10 फॉर सबीना। वेल डन सबीना फारूक। I think she's done an amazing job. Numbers. I'll just take one number away. I'll say 9. 9। अच्छा जी, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,800 हुए हैं। Oh God, I hope she's got more than 5,000.
She got 8,142, 59%, almost 60%, 5.9. Well done, Sabina Farooq. Highest ले गई हैं ये Brilliant. जबकि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी नॉमिनेशंस में, बाकी भी बड़े बड़े ड्रामे थे, लेकिन हया और ये ऑडियंस की तरफ से वोटिंग हुई है, तो ज़बरदस्त। अब जी मेल कैटेगरी, एहतशामुद्दीन। इससे अच्छा कोई और हाजी साहब हो नहीं सकता था, एंड ही इज़ प्लेइंग इट ब्यूटिफुली। आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9। जब उसके लिए कपड़े लेके आते हैं और वो कहती हैं मैं आपके लिए लेके आऊँ, बहुत कमाल सीन था, खूबसूरत। और आगे जाके जब जिस तरह वो केयर कर रही है, पहली दफ़ा उनके लिए कोई किसी को फ़िक्र है, उनके चाय की, खाने की, सर दर्द की। मुझे हुआ कितने कैरेक्टर्स होते हैं ना, को केयर नहीं मिलती ज़िंदगी में, और इस शख्स को पहली दफ़ा मिली है जो वो नहीं चाहता। ही डज़ नॉट वांट कि मुझे कोई औरत मेरा ख्याल करे। अब लेकिन जब मिल रही है तो अब उसके बगैर नहीं रह सकता, और आखिर में उसे कहता है कोई तुम्हें कुछ भी कहे मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ खड़ी रहना। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज रियली ब्यूटीफुल कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जो केयर मेरी करती हो मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ खड़ी रहना। आई क्राइड देन एंड आई एम क्राइंग राइट नाउ। ओ जी, नादिया खान इमोशनल हो गई वेरी फर्स्ट टाइम। Beautiful. ब्यूटीफुल से That was just amazing. And the way he said it. नंबर्स। Yeah. Full, of course. 10. ये सही, हमारे 10 का मतलब ये है कि रुलाएगा कि वो 9 होता है। रुला दिया का मतलब होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस। मरीना जी। I love the romance. Lovely. 10. इसके बिहाइंड द सीन्स होने चाहिए है ना? हैं। Absolutely. फॉर Afterwards. लर्निंग, Yes. फॉर स्टूडेंट्स ऑफ Yes. दिस क्राफ्ट, फॉर एक्टर्स। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं। हम आर हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच। Yes, ये yes, तो अब यानी हमने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। आई थिंक जो भी हमारे ये सारे डायरेक्टर्स हैं कमाल के, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा शूट किया करें, बिहाइंड द सीन बनवाया करें। I'm sure अब they तो do. सबके वो मोबाइल फोन होते हैं, तो आपको नहीं, जैसे लेकिन कैमरा भी लाने की कि जरूरत क्या है। एफर्ट जा रहा Effort जा रही है है। मूव बनाने में, हाँ। कैसे फॉलो कर रहे हैं, Blocking कैसे हो रही है, ब्लॉक कैसे हो रहे हैं, रीडिंग कैसे हो रही है स्क्रिप्ट की, और होती है। हम सीन पे कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ते हैं अपना सीन। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। Especially बहुत when he important does, बात की है। I जब think इस वो पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। बड़े कास्ट के साथ सीन करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, बिकॉज उसमें एक इतना फ्लो लाते हैं ना सारों का। लाइक आई सेड, दिस इज अ ऑडियंस ने जी टोटल वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,900 और एहतशामुद्दीन के हिस्से में आए हैं 4,500. 2,980। 20% 2 पॉइंट बनते हैं। अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही खास, उसकी 2 लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने नोश नहीं बल्कि तनावुल फरमाया, काबली पुलाव, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम कहा था कि नोश होता है, क्या होता है, और ऑडियंस हमें बता दिया, आपने ही बताया कि तनावुल होता है, तो हमने तनावुल फरमा लिया और बहुत मज़ा आया, बहुत पेट भर के खाया। नादी ने तो रायता भी डाला थोड़ा सा। मैंने एपिसोड देखने के बाद बकायदा काबली पुलाव खाया एक्चुअली। और वो मैं गई थी ऐसे एक न्यू रेस्टोरेंट, बहुत खूबसूरत पहाड़ों में ऐसे खैबर वाला एक रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अमेजिंग। और वो खाना ही उसमें ये है KPK का, शेफ्स भी KPK के हैं बुरबन में। ठीक है जी। अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है, चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं सिदरा सहर इमरान, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, हानिया आमिर, जावियार नोमान, वशमा फातमा, एंजलीन मलिक, सलमा हसन, राबिया कुलसूम, शहूद अलवी एंड अदर्स। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करने लगे हैं हम, ड्रामा मुझे प्यार हुआ था का। और नादिया आपसे करेंगे स्टार्ट। कुछ ऐसा लगा है कि बदर महमूद आया है और कहा है कि आखिरी 2 एपिसोड थे मैं डायरेक्ट कर सा खुद ही टोटल। आप इनके फ्रेम्स देखें, लाइटिंग देखें और बाकी एपिसोड्स देखें, मुझे प्यार हुआ था डिफरेंस है। आई थिंक ही
these two episodes were looking different. They have been shot differently. ये बदर महमूद का काम है. लाइटिंग भी बहुत खूबसूरत है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत परफेक्ट था सब कुछ. अच्छी बात मुझे ये लगी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में फास्ट था. कमर्शियल एंगल से देखा जाए तो बहुत सेटिस्फाइंग था, क्योंकि हर बुरे बंदे के साथ बुरा हुआ, अच्छे के साथ अच्छा हुआ. वरना ड्रामाज में रह जाता है कि यार उसका मम्मी का क्या हुआ, अच्छा वो उसका तो दोस्त का बताया कोई नहीं, तो हीरोइन का क्या रिएक्शन था, सही मज़ा नहीं आया. इसकी एंडिंग बहुत खूबसूरत हुई. मुझे इसका क्लाइमेक्स बहुत पसंद आया. मम्मीज़ ने भी माफ़ी मांग ली, फ़हाद ने भी बिल्कुल सही बदला लिया, जावियर के साथ भी अच्छी हुई, मम्मी ने भी, मतलब हर एक का एक क्लाइमेक्स था कि जी हर एक के साथ एंड में क्या हुआ. एंड मोस्ट ब्यूटिफुल वॉज आई लव यू. पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? तो मज़ा आया. गुड क्लाइमेक्स. मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं आराम से सोई उसके बाद. नाइस. मुझे लग रहा है मरीना जी बिल्कुल अग्री नहीं है आपसे. मैं ना कमर्शियल Over to you, मरीना जी. आई एम द कमर्शियल जज. I on the other hand enjoyed Angeline का अकड़पन till the end. उसने अपना एक अकड़ रखा है कि मीनिंग अगर उसको डांट भी पिट रही है, उसने अपने आप को बॉडी लैंग्वेज से उसने अपनी डिग्निटी दिखाई है. और उस एक वे से शट अप कॉल भी दे देती है एंड में, या वो कहीं चली जाती है. शादी वाले सीन में भी जब वो चीख रहे होते हैं, शी इज़ स्टैंडिंग देयर, शी इज़ यू नो टेकिंग द इंसल्ट, लेकिन वो शी इज़ कीपिंग हर डिग्निटी. आई रियली लाइक दैट. इतने बड़े घराने में शादी हो रही है और इतनी ये ठुस शादी. ये बजट क्या नहीं थी? था. वेल आई गेस पता नहीं, दूसरी शादी थी इसलिए पता नहीं. बट मेरा सिर्फ जो मसला होता है वाइंड अप में, वो ये होता है कि एक सीन में आप किसी को मनहूस कह रहे, दूसरे सीन में बेटा मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे. वाई कांट वी स्टार्ट वाइंडिंग अप आवर ड्रामास फ्रॉम द सेकंड लास्ट और द थर्ड लास्ट एपिसोड. कि अगर आपने एक कैरेक्टर चेंज भी दिखाना है तो आप ज़रा पहले से ले आएँ. सेम थिंग विद वहाजिज़ मदर, मनहूस 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 और फिर सडनली बेटी तुम कितनी प्यारी हो. क्योंकि वो जावियर से बात करके कह रही होती है ना, वैसे से अगर आप वो कह भी रहे हो, वो डायलॉग ज़रा सा वो कर दो, कुछ तो आप उसमें कहो कि कोई भी इंसान इतनी जल्दी चेंज नहीं होता. यू नो आई पर्सन, मैं शायद बिल्कुल गलत. वो आखिरी किस थी ना, इसलिए. रुबीना जी. एक तो प्लीज़ इन फीमेल एक्टर्स को कोई ये बता दे कि अपने घरों में हीले पहन के तो कोई भी नहीं फिरता. वहाँ की अम्मी तो अपने घर में बुरे हालात में स्टिलेटोज ही पहन के फिर रही हैं. अम्मी के कपड़े ना, हाँ माने हीले. पता मतलब नहीं अपने elite घर लग रहे में हैं. कौन हील वाले जूते पहन के फिरता है. सो वहाँ की अम्मी ने मुझे बहुत इस प्ले में डिसअपॉइंट किया, चिढ़ाया है. चिढ़ाया है आपको. देख एंडिंग अच्छी थी, बिकॉज जाहिर है हम यही देखना चाह रहे थे, यही एक आखिरी मॉर्बिड फैसिनेशन थी जिसके लिए लोग ये ड्रामा देख रहे थे कि भाई अब ये करते क्या हैं, अब ये इनको इधर ही करना चाहिए. एंड वो हो गया. People loved the ending. They loved the people that they liked getting together in the end. But उसके अलावा कुछ भी सही नहीं था. I think the last scene जो भी जितना मज़े का हो सकता था वो नहीं बना. तो राइटिंग की बात करते हैं नादिया आपसे. आपको फ़ोन कॉल पे केस बंद हो जाना, अगले दिन फहा का चले जाना और वो अंदर हो जाना. मुझे प्यार हुआ था में लॉजिक सेंस देखना ऐसा जैसे अपने हाथ में आप छठा नाखून ढूंढ रहे हो. मतलब ऋतिक देखिए रोशन अगर के आपने हाथ कोई में तो नाखून ढूंढ काट के सकते हाथ में हैं. रखा हो तो छठा नाखून हो सकता है. लेकिन मतलब मेरे हाथ में छठा नाखून देखूं, यार ये छठा नाखून कहाँ गया. मैं बस बहस नहीं करना चाह रही, बस आपने बना दिया, हमने देख लिया, तो इसलिए आई एम हैप्पी. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी. और बस शुक्र ख़त्म हो गया, आगे मुझसे बात ना करें. हाँ जी, किसको नंबर सिद्रा देंगे? सर इमरान. 5. बस मैंने ओके. बहस में नहीं पढ़ना, क्यों, बस ये नहीं पूछें क्यों. मरीना जी. आई थिंक स्क्रिप्ट, ओवरऑल स्क्रिप्ट वाज, ये जो अटेम्प्टेड रेप का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वहाँ से आई फील इट लॉस्ट, द राइटर लॉस्ट हर प्लॉट. चलें, लास्ट 2 episodes 5. ओके जॉब. रुबीना जी. Not really, but okay. 4.5 I'd like to give her, but I'll give her 5. Sorry. किस बात पे नंबर दो, किस बात पे नंबर दो. फहा के मोनोलॉग पे 5. 5. अच्छा जी. राइटिंग के नंबर्स, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000.
ठीक है। जिसमें से 4 सिदरा सहर इमरान को मिले हैं 1100, जो चल। कि बनते हैं 10%, 1 पॉइंट मिला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि शुक्र है ये ड्रामा बस अब ख़त्म हो गया है और अभी आगे हमें इसको रेट नहीं करना पड़ेगा और कोई बेहतर चीज़ होपफुली बिग बैंग प्रोडक्शन से अब हम देखें। हाई टाइम, बंदिश ने डिसअपॉइंट किया, इसने डिसअपॉइंट किया, तो नंबर इतना केपेबल वो हैं अच्छा ड्रामा बनाने के। तो हाँ, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, 5। ओके जॉब। महीना जी। कैप्टन ऑफ द शिप संभालता है, यू नो। मुझे लगा कि नहीं संभला हुआ, मीनिंग देयर वर टू मेनी फ्लॉज टू से। आई थिंक हम एक्टिंग को फ्लॉ नहीं कह सकते, शॉट्स वर गुड, यू नो, वो सारी चीज़ें थी। बट आप जब स्क्रिप्ट को और पूरी आप एक कहानी की फ्लो, बिकॉज देखिए ना, स्टोरी टेलिंग ही होती है ना, पहले राइटर लिखता है, फिर डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, मीनिंग ही इज़ टेलिंग द स्टोरी इन विजुअल्स एंड देन द एडिटर पुट्स इट टुगेदर। द स्टोरी टेलिंग आई फेल्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, सो आई वुड आल्सो से अबाउट, आई लाइक बदर 6। For this, I think I'll give Badar 6. That feels like 5. 6 feels like 5। और जी ऑडियंस ने दिए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, टोटल कास्ट किए हैं वोट 11,100 और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 1221। 11% बनते हैं 1.1 इनको ऑडियंस ने दिए हैं। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ और हानिया आमिर नॉमिनेट हैं। मुझे प्यार हुआ था से बहुत, आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ थी हानिया, वहाज और जावियर की जो एक्टिंग थी वाकई अच्छी थी, मतलब बाकी चीज़ें साइड पे। तो आई विल गिव हर 9 दैट फील्स लाइक 9। नाइस। She didn't disappoint us at all. She I think उसने अपना काम पूरा किया। So I'll say 8.5. 8.5. हाँ, good job, very good job. हानिया बहुत बेहतर एक्टर है। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव। नो मैटर हाउ मच आई लाइक एंड अप्रिशिएट हर, a 7 here. 7। गुड जॉब। अब जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,800 हुए हैं और हानिया के हिस्से में आए हैं जो बचे हैं हया से। हाँ, हया से जो 8,000 उधर से 3,000। 3,174, 23% बनते हैं, 2.3 पॉइंट्स मिले हैं हानिया आमिर को। जी अब मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिससे नॉमिनेट हैं वहाज अली ड्रामे से नादिया। 8 फॉर वहाज। 8। वहाज की आंखें बोलती हैं। आई वुड से वहाज is a good actor. I think he's going to sustain and be a good actor, and I will say 7.5. 7.5. Very good job. रुबीना जी। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, so 7.5 I think. 7.5। मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,900 हुए हैं और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 4,000. 3,576, Because जो he कि took it all in the 24% last बनते हैं। one. 2.4 मिले हैं वहाज को। मुझे He- प्यार हुआ था कि मुझे सेकंड लास्ट और cricket में लास्ट ज़्यादा एपिसोड मिले से। थे, हाँ। तो जी ये पांचों ड्रामों का रिव्यू हमारा हो चुका है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हमने दिखाना है कि कौन सा एक्टर बाजी ले गया, कौन सी फीमेल एक्टर ऑफ द वीक बनी है और कौन सा ड्रामा डायरेक्टर राइटर जो है वो सबसे आगे हैं। ये सब कुछ दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और 5 ड्रामों का रिव्यू हम कर चुके हैं कल से लेकर आज तक, जिनमें शामिल था एहराम जुनू, कॉलेज गेट, 22 कदम, काबली पुलाव और मुझे प्यार हुआ था। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। सबसे पहले जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। अच्छा, that's Akil. Oh, I know that. 5वें नंबर पर है जी कॉलेज गेट और नाम है इनके This is Akil. अतीक इनायत और अली सिकंदर। Ali Sikar. Oh, I've Ali acted with Sikandar. I've acted with him.
ये तो उसका भाई है, आगा 13.8 मिले। आगा सिकंदर का बेट। अब जी चौथे नंबर पर है मुझे प्यार हुआ था से सिदरा सहर इमरान, चौथे नंबर पर इनको 16 नंबर मिले हैं। किसी और की तस्वीर। अब देखते हैं तीसरी पोजीशन किसके हिस्से में आई है। 22 कदम से जीशान इलियास तीसरे नंबर पर हैं और इनको 18.9 पॉइंट्स मिले हैं। मुकाबला है जहाजेब कमर एहराम जुनू और काबली पलाव से जफर मेराज में। एहराम जुनू सेकंड नंबर पर आया है और इसको मिले हैं 21.4। तो जफर मेराज इस दफा बाजी लेके हैं काबली पलाव से और 34.9 आज तक के हाईएस्ट मार्क्स लेके गए हैं राइटिंग में काबली पलाव से जफर मेराज। वेल डन सर, यू डिजर्व इट। और ऑडियंस ने भी इनको भरपूर नंबर दिए और हमारे जजेस ने भी। अब चलते हैं जी डायरेक्शन की कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर है जी फ़हीम बन्नी साहब कॉलेज गेट से, इनको मिले हैं 14.8 नंबर्स। और फोर्थ पोजीशन पर है बदर महमूद, फोर्थ पोजीशन पर है मुझे प्यार हुआ था से इनको मिले हैं 18.1। एहराम जुनू से सैयद रामिश रिजवी को 20.4 मिले और ये थर्ड पोजीशन पे है। मुकाबला है अंजुम शहजाद 22 कदम से और काबली पलाव काशिफ निसार से, दोनों ही ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे हैं। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है। 22 कदम सेकंड नंबर पर है अंजुम शहजाद, विनर है काशिफ निसार काबली पलाव से 35.2 मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं अब तक के किसी डायरेक्टर को मिले हों। वेल डन काशिफ निसार साहब, वेल डिजर्व। अब जी फीमेल, अब आई डोंट माइंड बट शी विल गेट इट। फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर निमरा खान है एहराम जुनू से, इनको मिले हैं 16.7। चौथे नंबर पर कॉलेज गेट से माहम शाहिद हैं सही है और इनको नंबर्स मिले हैं 20.2। अब जी हरीम फारूक, सबीना फारूक और हानिया आमिर का मुकाबला है। थर्ड पोजीशन पर आई हैं हरीम 22 कदम से हरीम फारूक 23.9। मुकाबला है सबीना फारूक और हानिया आमिर में। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है इस कोई देखने की हफ्ते। जरूरत नहीं है, that's obvious। सेकंड मुझे प्यार हुआ था से हानिया आमिर, इनको मिले हैं 26.8। तो विनर करार पाई हैं सबीना फारूक काबली पलाव से। वेल डन 31.9। बारबीना जीत गई इस हफ्ते और क्या कमाल की एक्टिंग की है और ऑडियंस ने भी हाईएस्ट मार्क्स इन्हीं को दिए थे। अब जी मेल एक्टर की बात हो जाए और नॉमिनेशंस हमारे सामने। पांचवें नंबर पर एहराम जुनू से इमरान अब्बास हैं, अच्छा 18.4। कॉलेज गेट kid has got more than Imran Abbas. Wow. और फोर्थ पोजीशन पे हैं कॉलेज गेट से खाकान शाहनवाज और इनको मिले हैं 18.7। 3 पॉइंट ज़्यादा लेके गए हैं ये इमरान अब्बास से। मुकाबला है वहाज अली, एहतशामुद्दीन और वहाज अली में। वहाज थर्ड हैं जी मुझे प्यार हुआ था से वहाज अली थर्ड 25.4। अब मुकाबला है 22 कदम के वहाज अली और काबली पलाव के एहतशामुद्दीन में। नहीं वो नहीं जीता। सेकंड वहाज अली 22 कदम से एहतशामुद्दीन काबली पलाव से। We did it. 5 straight wins. Yes, 5 wins. yes, we Straight did wins. it. ये कभी नहीं हुआ ना। एक दो ड्रामों के साथ हुआ है कि वो सारी कैटेगरीज में विन कर गए हैं। किसमें? शुरू में हुआ। मेरा तेरे नहीं बिन था। में हुआ होगा। I don't think so. तेरे बिन तेरे बिन में एक मेरे दो दिन में दफा। राइटिंग कम ले अच्छा। जाती थी। हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो एहतशामुद्दीन साहब, Direction वेल भी डिजर्व। कभी-कभी अब कम पे जी जाती थी। वहाँ देखते हैं और ड्रामा मीना। कौन सा बाजी लेके गया है। पांचों ड्रामे सामने हैं, देखते हैं कौन सा ड्रामा सबसे आगे है। नॉमिनेशन हमारे सामने। बस तो खत्म कहानी। So excited. काबली पुलाव। पांचवें नंबर पर है कॉलेज गेट, इसको मिले हैं जी
किसने कहा था इसको रिव्यू करने को? 67.5 और ये उसका 160 में तो से नाम है। बताओ मुझे। 160 160 में से। चौथे नंबर पर एहराम जुनू है और 160 में से इसको मिले हैं 76.9। थर्ड नंबर पर मुझे प्यार हुआ था कि सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड है जिसको मिले हैं 86.3। तो मुकाबला है 22 कदम और काबली पलाव में। 22 कदम सेकंड पे है और इसको 90.3 मिले हैं। तो अब विनर करार पाया है काबली पुलाव और इसको मिले हैं 133। 33। वेल डन टीम काबली पुलाव, वेल डन ग्रीन चैनल, जबरदस्त, वेल डन काशिफ Brilliant. निसार, बारबीना, एहतशामुद्दीन और जफर मिराज। ब्रिलियंट एब्सोल्युटली। तो जी ये था हमारा दिल आज खुश का हो गया। एपिसोड और सबने काबली पुलाव को बहुत एंजॉय किया। नादे ने तो रायता डाल के खाया, आंखों से आंसू आ गए, मिर्ची बहुत लग गई थी। लेकिन ऐसे ड्रामे बनाते जाइए जिसमें हम इमोशनली Please. इंगेज हो जाएं, क्योंकि जब मैं उसका रिव्यू इनके साथ जब कर भी रहा था, जब मैं कंडक्ट कर रहा था वो पोर्शन में खुद बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं जो जब बताई जाती हैं तो आपके दिल पे बहुत ठा करके लगती हैं, असर करती हैं, और जो चीज़ असर करती है वो फिर ज़बरदस्त होती है। जब वो असर करती है तो कहते हैं क्या ड्रामा है। क्या ड्रामा है। तो इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।